शुभोदय बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का 6वीं पाठ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पाठ का जानकारी कर लेते हैं। इस पाठ के अंत में राष्ट्रीय प्रतीकों का पहचान प्राप्त करके उनका सम्मान करना सीख सकते हैं। प्रतीक स्वतंत्र देश की पहचान करने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। इस राष्ट्रीय प्रतीक का जानकारी करने से पहले हम पाठ का शब्दार्थ पहचान लेते हैं। स्वतंत्र आज़ाद यानी फ्रीडम, प्रतीक चिन्ह सिंबल, ध्वज झंडा फ्लैग, समृद्धि संपत्ति और संपन्नता, तिलिया काड़ियाँ, लकीरें यानी बॉर्डर्स लाइंस बोलते हैं ना, आन सम्मान, शान वैभव, स्तंभ खंभा, सांड यानी बुलक हिंदी में बैल कहते हैं, सत्यमेव जयते सत्य की जीत होती है, पर्व त्योहार, धुन ध्वनि, धारियाँ लकीरें लाइंस, रेखाएं भी बोलते हैं, उद्यान बगीचा गार्डन, नृत्य नाच अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मालूम है, डांस, मनमोहक आकर्षक यानी अट्रैक्टिव, प्रातः अधिकतर, ऋतु मौसम यानी सीजन, पुष्प फूल। समझ गए बच्चों? अभी पाठ का जानकारी करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय ध्वज में 3 रंग है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। त्याग का प्रतीक यानी सैक्रिफाइस और ब्रेवरी अथवा करेज भी बोलते हैं। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। वाइट, सफेद यानी वाइट, पीस और ट्रुथ का सिंबल है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें 24 तिलिया है। 24 तिलिया यानी 24 लाइंस होते हैं बीच में जो अशोक चक्र है उसमें। तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। आन यानी सम्मान और वैभव का प्रतीक है। दूसरा, राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। यहाँ 4 मुखों वाला सिंह है। बीच में धर्म चक्र है। चक्र की एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। सांड यानी बुल्लक और घोड़ा यानी हॉर्स का चित्र भी दिया गया है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, आप चित्र में देख सकते हैं। तीसरा चिन्ह है राष्ट्रीय गाना। इसका कविंद्र कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगाना जन गण मन है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है। राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व यानी त्योहारों तथा विद्यालयों में गाया जाता है। विद्यालयों यानी स्कूल। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, यानी 52 सेकंड्स चाहिए। राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य। जब भी राष्ट्रगान जन गण मन गाना शुरू होता है तब हमें खड़े होकर उसका सम्मान देना चाहिए। ये तो आपको मालूम ही है। विद्यालयों में हम रोज गाना सुनते हैं, है ना बच्चों?
चलो अभी चौथा, राष्ट्रीय प्राणी। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ यानी शेर। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। इसके शरीर पर धारियां होती हैं। धारियां यानी लकीरें, स्ट्राइप्स। चित्र में आप देख रहे हैं ना। यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। अभयारण्य यानी फॉरेस्ट, सभी जगह में हम इसे देख सकते हैं। शेर का चित्र भी इधर है। राष्ट्र पांचवा चिन्ह है मोर का। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। गर्दन नीली तथा लंबी होती है। लंबी यानी लेंथी। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है। मनमोहक का अर्थ अट्रैक्टिव। मोर प्रातः वर्षा ऋतु में नाचता है। और चौथा है राष्ट्रीय पुष्प। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलते हैं। कीचड़, मडी वाटर। इसकी जड़ें पानी के नीचे होती है। पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। पुष्प यानी फूल। ये सभी छिन्न देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करता है। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। समझ गए? थैंक यू।